आदाब। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपके साथ मैं हूं जुहम रुबा। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं जहां नेम प्लेट का फैसला यूपी सरकार को वापस लिए जाने को लेकर जयंत चौधरी के बयान पर यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने निशाना साधा और कहा कि जयंत चौधरी हमारी पार्टी का ये हिस्सा नहीं है, ये उनकी विचारधारा है, वो एनडीए के हिस्से हैं। योगी जी सबका हम सबके हित में है। और साथ ही गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस खास मौके की शुभकामनाएं भी दी। और हमारे ऋषियों के मुनियों के द्वारा स्थापित व्यवस्था में जो गुरुओं का सम्मान है और जिस प्रकार से हमारे चाहे शिक्षक हो, चाहे हमारी माँ हो प्रारंभिक गुरु के रूप में, उन्होंने जिस प्रकार का हमारा मार्गदर्शन किया है और अलग अलग समाज में जो हमारे गुरुओं का स्थान है उसको हम लोग प्रणाम करके सम्मानित किया है आज। और मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी ओर से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों का, देशवासियों का बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। कांवड़ यात्रा का एक धार्मिक आयोजन है, एक आस्था से जुड़ा विषय है और सुरक्षा की दृष्टि से भी और हमारी धार्मिक भावना की दृष्टि से भी लोगों की पहचान आवश्यक है। और उसी परिप्रेक्ष्य में पुरानी सरकार के एक निर्णय को सरकार ने पालन करने के लिए कहा है। इसमें कोई अन्यथा के रूप में न देखा जाए। ये बहुत बड़ा आयोजन है, समाज के, बहुसंख्यक समाज की बड़ी आस्था से जुड़ा विषय। तो वहीं सावन के महीने का पहले सोमवार को शुभारंभ हो गया, जहां लखीमपुर जिले के गोला गोरखनाथ में छोटी काशी के नाम से मशहूर मंदिर में भक्तों का सैलाब देखा गया। सावन महीने के पहले सोमवार को सुबह करीब 3 बजे से ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में आना शुरू हो गई। भक्त बारी बारी से भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो वहीं लंबी लंबी कतारों में लगकर भक्तों ने भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल भी तैनात रहा। वाजपेयी गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ यहाँ पर गोला छोटी काशी में किस तरह की विशेषताएं हैं और कल सावन की पहले सोमवार है और क्या देखिए, शासन की प्रशासन की तरफ से माननीय योगी जी की सरकार है। उन्होंने इस बार बहुत 3 पहले मुख्यमंत्री हैं जो 3 बार गोला में आए और इस मंदिर में दर्शन उन्होंने किए और यहाँ के लिए कॉरिडोर का निर्माण भी उन्होंने स्वीकृत कर दिया। अब रही बात सावन की, तो सावन में 1 महीने भरपूर भीड़ होती है कांवरियों की। 1 लाख से ज़्यादा कांवरियों की आने की उम्मीद है। और रही बात व्यवस्था की, तो सुरक्षा की व्यवस्था बहुत बढ़िया की गई है और आने जाने के जो रास्ते हैं वो चाक चौबंद कर दिए गए हैं। अब विशेषता ये है कि यहाँ पर 2 कथाएं जो पुराणों में प्रचलित हैं यहाँ के बारे में। पहली कथा ये है कि रावण भगवान शिव को प्रसन्न करके शिवलिंग लेकर के कैलाश से आया था और यहाँ पर उसको लवशंका लगी, तो उसमें एक बालक को जो है शिवलिंग दे दिया, कहा इसको रखना मत, और वो लवशंका करने चला गया। तो उस बालक ने वजन होने के कारण उसको रख दिया, तो यहीं पर वो शिवलिंग स्थापित हो गया। थोड़ी दूर पर यहाँ से मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर के आसपास में भूतनाथ का मंदिर पड़ता है, जहाँ पर उस बालक को कुएं में कूद गया था रावण से बचने के लिए। जहां बिजनौर सभा कार्यालय पर सपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन का स्वागत किया गया। इसके बाद में किसी बात को लेकर कार्यक्रम के बीच में 2 गुटों में नोकझोंक हो गई। इस पर सपा नेता मनोज कुमार ने कहा कि कुछ लोग पार्टी की छवि को खराब करना चाहते हैं। तो वहीं शिरगांव रायसानिया बाबा शिक्षा सेवा फाउंडेशन के 3य स्थापना दिवस पर मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव के द्वारा यह आयोजन हुआ, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर और साथ ही दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर चंद्रपाल सिंह ने संस्था के कार्यों की भी सराहना करते हुए संस्था को 1 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा की। तो वहीं विशिष्ट अतिथि में आए
राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के प्रबंधक वैभव गुप्ता के द्वारा आईटीआई में संस्था के 5 बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देने की घोषणा भी की गई। एक रायसेनिया बाबा शिक्षा सेवा फाउंडेशन जो गरीब बच्चों के पढ़ाई लिखाई में मदद कर रहा है, जिनके पास धन का अभाव है, उनकी मदद करने का ये लोग काम कर रहे हैं, उनको सहयोग करने का काम कर रहे हैं। बच्चे भी जो है बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं और जो अच्छे स्टूडेंट हैं या जो नेशनल लेवल पर नीट का एग्ज़ाम होता है या इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं और हमें ऐसी उम्मीद है कि उनका भविष्य निश्चित रूप से संस्था से जुड़े रहने के बाद उज्जवल रहेगा और वो बड़े ऊँचे बहुत अच्छा काम है। देखिए हमारे राष्ट्र कवि स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त, जिनका नाम पूरे देश दुनिया में रहा साहित्य के क्षेत्र में, उनके नाम से जो यहाँ महाविद्यालय है, ये डॉक्टर वैभव गुप्ता के प्रयासों से, मेहनत से और उनके जो बाबा थे राष्ट्र कवि, उनके नाम के लिए नाम जिंदा रखने के लिए उन्होंने जो यहाँ इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज बनाया है, निश्चित रूप से यहाँ के जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनको बहुत बड़ी सुविधा है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रामपुर से है, जहां जिले की मिलक तहसील क्षेत्र के हाईवे पर सोमवार की सुबह करीब 4:30 बजे रोडवेज बस और एक प्राइवेट बस के आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त की तो दोनों बसों के परखच्चे उड़ गए। दोनों बसों में सवार करीब 100 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिसमें करीब मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 5 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह, पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र और साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव, सीओ आरएस परिहार और कोतवाल धनंजय सिंह मौके पर पहुंचे और साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। समय था लगभग 4 बजे का, जिसमें एक यूपी रोडवेज की जो जनरल बस होती है उसका और एक प्राइवेट बस थी, उसके बीच में एक्सीडेंट हुआ है NH 24 पर तहसील मिलक में। उसमें लगभग 49 लोग घायल हुए हैं, 3 कैजुअल्टी हुई हैं और अभी यहाँ CSC मिलक में लगभग सबको भर्ती कराया गया था। उसके बाद 9 लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और सभी का इलाज सुचारू रूप से चालू है। सभी के डिटेल्स हैं वो नोट किए जा रहे हैं। इसमें लगभग 3 कैजुअल्टी हुई है, संभवतः एक ड्राइवर है जनरल बस का और बाकी 2 और कैजुअल्टी है। सर बता रहे हैं कि रूट सर डाइवर्ट था। सर रूट डाइवर्ट है? नहीं, देखिए रूट डाइवर्ट नहीं था, ये कांवड़ का समय चल रहा है, तो जो ये प्राइवेट बस आ रही थी वो रॉन्ग साइड पर आ रही थी और सुबह का समय था, तो उसी समय। और ये जो पॉइंट है आपका, ये फ्राई जंक्शन का पॉइंट है, तहसील के लिए क्या कहते हैं कट है इसमें हाईवे पर, वहीं पर ये। तो वहीं घायलों के अनुसार प्राइवेट बस से श्रावस्ती से करीब 60 से ज्यादा यात्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार स्थित शांति कुंज गए थे। सभी शांति कुंज से घर वापस के लिए रवाना हो रहे थे। लखनऊ रोडवेज से बस रवाना हुई थी, जिसमें ज्यादातर यात्री सीतापुर से सवार हुए जो कि दिल्ली जा रहे थे। रूट डायवर्जन के कारण बस रॉन्ग साइड आ रही थी। मेलक हाईवे पर स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने दोनों बसों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे 2 यात्री और एक रोडवेज चालक की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं बरेली से दिल्ली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लगने से भगदड़ पैदा हो गई। कई यात्री खड़ी ट्रेन से कूद पड़े। कुछ यात्रियों को मामूली चोटें भी आई हैं। ट्रेन में आग लगने की सूचना मिलते ही रेलवे विभाग के कई अधिकारी वहां पर पहुंचे। अधिकारियों ने पूरी ट्रेन को चेक किया। पता लगा कि किसी ने ट्रेन में फायर सिलेंडर लीक कर दिया था। इसकी वजह से आग लगने की अफवाह फैल गई और करीब 30 मिनट के बाद में ट्रेन को सकुशल रवाना किया गया। वहीं ट्रेन में भगदड़ मचने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और मुंसिफ टीवी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
तो वहीं पलिया कला में सुबह पलिया भीरा मार्ग पर शारदा पुल तक सड़क तक पानी निकल गया। केवल सड़क के किनारे भरा हुआ ये पानी था। हालांकि बनबसा बैराज से 1,68,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। पलिया भीगा मार्ग एक बार फिर से बंद होने का खतरा इस मार्ग पर मंडरा रहा है। तो वहीं खबर गाजीपुर से है, जहां गहमर थाना के देवकली गांव के आरा मशीन के पास में करीब 15-16 जुलाई की रात को दोस्तों ने लाठी से प्रहार कर हत्या कर दी। हत्या के बाद मामले का खुलासा आज एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने अपनी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि गहमर थाना इलाके के देवकली गांव में आरा मशीन पर करीब विनोद गुप्ता का शव मिला और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा फिर दर्ज किया गया था, लेकिन मृतक विनोद के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे सर पर लाठी से प्रहार किया गया वजह आई, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। विनोद की हत्या एकदम ब्लाइंड थी। खुलासा करने के लिए सर्विलांस और साथ ही थाने की टीम ने यह खुलासा किया। आरोपी पकड़ा गया, जिसका नाम भोला बताया जा रहा है। वो मृतक विनोद का दोस्त था। दिनांक 15/16 की रात को गहमर थाना क्षेत्र में एक देवकली गांव है, वहां पर एक विनोद कुमार गुप्ता थे। उनकी रात में संदिग्ध परिस्थितियों में जो है उनका शव मिला था। इसमें पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें यह पता चला कि उनकी हत्या हुई थी और उसका ताजा अपडेट था जो सर पर चोट लगने की वजह से हुआ था। जो है इसमें चूंकि एकदम अज्ञात मर्डर था, हमारी सर्विलांस टीम, हमारे SHO गहमर ने बड़ी मेहनत की। उस मेहनत करने के बाद उसमें जो तथ्य प्रकाश में आया इस तरह से है कि उन्हीं का एक साथी था भोला राजभर, उसके साथ कोई ज़मीन का कारोबार वो करता था। एक ज़मीन मरने के पहले उसने जो है रजिस्ट्री करवाई थी जो है, और उसका कुछ जो कमीशन था वो भोला राजभर को मिलना था। भोला राजभर को कमीशन मिला नहीं था तो वह उससे उस कमीशन को मांगने गया था। दोनों लोगों ने बैठकर साथ में शराब भी पी हुई थी। कमीशन लेने देने को लेकर दोनों में आपस में झगड़ा हुआ तो भोला राजभर ने एक डंडा उठाकर उसी से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी थी। ये गिरफ्तार हुआ अभियुक्त, उसने अपनी बात बताई पूरी जो है, और इसमें पूरा इस तरह से घटना का खुलासा किया गया है। प्रथम दृष्टया किस तरह का मामला लगता है ये हत्या के पीछे से? ये सिर्फ कमीशन का विवाद था। दोनों लोगों ने मिलकर के जमीन का कारोबार करते थे, उसमें कमीशन मिला करता था। जो भोला राजभर था, जो डील हुई थी उस डील में उसको 1 लाख रुपये कमीशन मिलना था, लेकिन चूंकि रजिस्ट्री हो गई थी कमीशन मिला नहीं था और विनोद गुप्ता उसको देने में कुछ आनाकानी कर रहा था, जिसकी वजह से उसने यह हत्या की। दिनांक 15। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां कावड़ यात्रा के दौरान विवादों में आया नेम प्लेट मामले में आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुजफ्फरनगर के कावड़ मार्ग पर दुकानदारी करने वाले मुस्लिम समाज के लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए इसे भारत के लोकतंत्र की जीत बताया। मुजफ्फरनगर के कावड़ मार्ग पर फल बेचने वाले आरिफ और निसार के साथ साथ शाह आलम और साथ ही इन सभी ने अपनी बातों को रखा और हम सभी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। ये बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जो काम किया गया वो अच्छा था। नेम प्लेट हट जाएगी तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे और कावड़ यात्री भी हमसे फल खरीद सकेंगे। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला जो है ये सराहनीय है। हम इसकी भरपूर सराहना करते हैं और हमारा मानना है कि ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। देश में उन सोच और विचारधारा रखने वाले लोगों की जीत है जो मोहब्बत और एकता और अखंडता की बात करते हैं। ये उनकी हार है जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं। सेकुलरिज्म की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। हम खुश हैं और हम चाहते हैं कि देश मोहब्बत प्यार के साथ, भाईचारे के साथ, एकता और अखंडता के साथ आगे बढ़ता रहे और लोग आपस में प्यार मोहब्बत से एक साथ रहें। और आपके माध्यम से आज मैं विशेष रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जहाँ जहाँ से श्रद्धालु गुजरेंगे, मैं अपील करना चाहता हूँ कि पूरे जोश और जज्बे के साथ उनका इस्तकबाल करें। जहाँ जहाँ से गुजरे उनकी श्रद्धा का पूरा
तो वहीं महाराजगंज में पंचमुखी शिव मंदिर है, इसे पूर्वोत्तर का बाबा धाम कहा जाता है। वैसे तो भगवान शिव को विनाश का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस पूरे एक महीने भर भगवान भोलेनाथ दयालु बन जाते हैं। महाराजगंज का ये पंचमुखी शिव मंदिर इस कारण से कहलाता है पूर्वोत्तर का बाबा धाम कि शिव के इस धाम में पंचमुखी महादेव भक्तों के हर दुखों को दूर करते हैं और सावन के पहले सोमवार को यहाँ भारी भीड़ भी देखी गई। तो वहीं महाराजगंज में मिनी बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध पंचमुखी इहटिया शिव मंदिर में आज से लेकर 19 अगस्त तक चलने वाले श्रावण मास मेले को लेकर शिवालय परिसर पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। मंदिर परिसर में शिव भक्तों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी निगरानी हो रही है। मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं। साथ ही प्रोजेक्टर के माध्यम से भी इसे दिखाया जा रहा है। हाँ, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में इरशाद अली शिव भक्तों के लिए कावड़ तैयार कर रहे हैं। इरशाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सबसे पहले कावड़ शिव भक्तों के लिए उनके दादा के द्वारा बनाया जाता था। 4 पीढ़ियां ये काम करती हुई आ रही हैं। शिव भक्तों को मुनासिब दामों पर कावड़ देते हैं। इरशाद ने कहा कि उनके आसपास के लोग भी उन्हें सहयोग करते हैं और कोई इससे ऐतराज भी नहीं करता। उनकी कावड़ शिव भक्त हरिद्वार ब्रजघाट ले जाते हैं और वहां से जल लाकर मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। आप जी कावड़ बना रहे हैं, कब कितने सालों से बना रहे हो? ये 88-90 से हमारे घर में बनने के लिए आ रही है। अच्छा, आपसे पहले कौन बनाता था इसे? ये सबसे पहले हमारे दादाजी बनाते थे, फिर ताऊजी ने बनाई, फिर वालिद साहब ने बनाई, उसके बाद में बनाया। कहाँ ये कावड़े लेकर जाते हैं आप? ये जी श्रद्धालु हरिद्वार ब्रजघाट जी यहाँ से रवाना होते हैं। कितने रुपए से कितने रुपए तक की आप ये बनाते हैं? जी इसके तो मिनिमम रेट 151 से लेकर 180 तक होता है, और बाकी जैसे ऑर्डर के हिसाब से होती है, जैसे श्रद्धालु की चॉइस होती है। इसे आप बनाने के लिए इसका मटेरियल कहाँ से लाते हैं और कोई किस तरह की आपको किस चीज से बनाया जाता है? जी केवल सिर्फ बांस से ही बनाया जाता है। मैं सिर्फ बाहर भी बांस लाता हूँ, बांस लाने वाले सारा A to Z का सारा काम मेरे घर की। मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर से 100 किलोमीटर महाराजगंज जनपद के तहसील निचलौल में एक प्राचीन पुराना मंदिर है, जिसको मिनी बाबा धाम के नाम से जाना जाता है और श्री पंचमुखी शिव मंदिर इटहिया से प्रसिद्ध है। और यहाँ लोग त्रिवेणी जी से जल लाकर और शिव मंदिर इटहिया पे जलाभिषेक करते हैं। भारत, नेपाल, बिहार कई राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं इटहिया में और जलाभिषेक करते हैं। महाराजगंज से अशफाक। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों में सिर्फ इतना ही, लेकिन चलते चलते रुक करेंगे हेडलाइंस का। भाजपा सरकार ने लिया सही फैसला, दुकानदारों के नाम लिखने के आदेश पर बोले भूपेंद्र चौधरी। कार ने मारी टक्कर, कावड़ हुआ खंडित। गुस्साए कावड़ियों ने नेशनल हाईवे 58 पर मचाया तांडव, ड्राइवर को जमकर पीटा। सलेश्वर मंदिर में हर साल चावल के दाने की जितना बढ़ रहा शिवलिंग, आज सावन के दिन भक्तों की भीड़ ने देखा नजारा। कर्ज में डूबे युवक ने जहर खाकर की आत्महत्या, परिवार ने निजी कंपनी को उकसाने का लगाया आरोप। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। दीजिए इजाजत, आदाब।